अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अतीक राजा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 93। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी की वजह क्या थी? क्या पूरी टीम का अच्छा खेल न पेश करना और खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी के जिम्मेदार बाबर हैं या इसके पीछे हकायक कुछ और हैं? आइए इस पे बात करते हैं। हम मौजज़ात पर यकीन रखते हैं और यकीन से मौजज़े होते हैं। इससे पहले भी हम ऐसी सूरत हाल में आने के बाद कामयाब हुए हैं। ये था पाकिस्तान के नायब कप्तान शादाब खान का बयान, जो उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आम मैच से कबल मीडिया से बात करते हुए दिया और एक बार फिर एक ऐसी सूरत हाल का तज़किरा कर रहे थे जिसमें पाकिस्तानी टीम एक आईसीसी इवेंट में फंस चुकी है। पाकिस्तानी टीम की यह रवायत खासी पुरानी है कि जब वो किसी टूर्नामेंट में बुरा आगाज करे तो फिर अचानक इसे होश आता है और फिर टीम की फतवाहत का सिलसिला शुरू हो जाता है। ताहम पाकिस्तान की गुज़श्ता 3 मैचों पर नजर डालें तो कौमी टीम की नाकस फील्डिंग और बॉलिंग और बेंच पर बैठे मुतबादिल खिलाड़ियों को देखकर ऐसा हरगिज नहीं लगता कि यह टीम इस सूरत हाल को तब्दील कर पाएगी। लेकिन सवाल ये जरूर बनता है कि बात यहाँ तक पहुंची क्यों और कैसे? वर्ल्ड कप शुरू होने से लगभग 5 माह कबल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में खेली जाने वाली 5 मैचों की वनडे सीरीज में 4-1 से शिकस्त दी थी। इस सीरीज में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा फखर जमान ने लगातार 3 सेंचुरियां स्कोर की थी और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए थे, जबकि हारिस रऊफ, नसीम शाह और उसामा मीर खासतौर पर नुमाया रहे थे। कप्तान बाबर आजम भी अच्छी फॉर्म में थे और सीरीज में 2 निसफ सेंचुरियां और 1 सेंचुरी बना चुके थे। सीरीज के इख्तिताम तक पाकिस्तान के 3 बल्लेबाज आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप 5 में थे और पाकिस्तान टीम दर्जाबंदी में सरे फहरिस्त आ चुकी थी। तो फिर गुज़श्ता 5 माह में ऐसा क्या हुआ कि बज़ाहिर हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीम इंडिया जाकर बॉलिंग और फील्डिंग में खास तौर पर बुरी तरह नाकाम दिखाई दी? वर्ल्ड कप का साल अमूमन वैसे ही आम होता है जैसे किसी सियासी जमात के लिए इलेक्शन का साल। इस साल के दौरान अमूमन दुनिया भर की टीमें इन 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड को हतमी शक्ल देती हैं जो क्रिकेट का सबसे आम टूर्नामेंट खेलेगा। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यही वर्ल्ड कप का साल अमूमन बोर्ड की सतह पर सबसे ज्यादा तब्दीलियों का साल होता है। गुज़श्ता 1 साल के दौरान पहले रमीज राजा की जगह नजम सेठी को चेयरमैन बनाया गया और फिर ऐन वर्ल्ड कप से चंद माह कबल जका अशरफ को चेयरमैन लगा दिया गया। इसी दौरान बाबर आजम की कप्तानी पर नजरसानी के बारे में भी तनाजा बना रहा। शान मसूद, जिन्होंने रवान साल के आगाज में 4 साल तक कोई वनडे नहीं खेला था, अचानक बतौर नायब कप्तान टीम में शामिल कर लिए गए। यही नहीं, मार्च में अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज से कबल शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने की भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जिसके बाद शाहीन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबर आजम और रजवान के साथ एक तस्वीर पोस्ट की गई जिससे बज़ाहिर बाबर आजम की हमायत की गई थी। नजम सेठी ने एक यूट्यूब चैनल पर सहाफ़ी वहीद खान को इंटरव्यू में कहा था कि इनके लिए एदादो शुमार बहुत अहमियत रखते हैं और अगर बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इन्हें कप्तान बरकरार रखा जाएगा, वरना आप समेत दीगर सहाफ़ी उनकी कप्तानी पर सवाल करेंगे। बोर्ड चेयरमैन की जानिब से ऐसा बयान यकीनन किसी भी कप्तान पर दबाव बढ़ाता है और बाबर आजम जो पहले ही इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज हारने के बायस दबाव में थे, चेयरमैन का यह बयान उनके सर पर लटकती तलवार के मानंद था। उन्होंने अगले कई मैचों के लिए टीम में ज्यादा तब्दीलियां ना करने पर इत्तफाक किया। इसका खमियाजा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों के आउट ऑफ फॉर्म होने और जख्मी होने के बाद भुगतना पड़ा, जब बेंच पर मुतबादिल खिलाड़ी मौजूद ही नहीं थे। ताहम इस इंटरव्यू में उन्होंने एक आम इंकशाफ ये भी किया था कि न्यूजीलैंड सीरीज से कबल जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी तो अबूरी सिलेक्शन कमेटी, जिसकी सरबराही शाहिद अफरीदी कर रहे थे, कमेटी में तब्दीलियों के अलावा कप्तान को भी तब्दील करना चाहती थी। इसके बाद शाहिद अफरीदी की जानिब से जारी बयान में वजाहत की गई थी कि नजम सेठी की जानिब से दिए गए बयान में इनके बारे में बात नहीं की गई थी। इस सारी सूरत हाल में न सिर्फ पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में किसी को आराम नहीं दिया, बल्कि अफगानिस्तान की सीरीज और एशिया कप में भी ज्यादा तब्दीलियां नहीं की गई। नतीजा ये निकला कि जब नसीम शाह जख्मी हुए तो उनका मुतबादल हसन अली सामने आए जो 1 साल से टीम के वनडे प्लान्स में नहीं थे। इसी तरह फखर जमान के आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद अब्दुल्ला शफीक को एशिया कप के आखिरी मैच में चांस दिया गया और सऊद शकील को वर्ल्ड कप से पहले बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया। ये तीनों खिलाड़ी ही अब तक वर्ल्ड कप में कदरे बेहतर कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बॉलिंग और फील्डिंग दोनों ही बहुत नाकस रही हैं। इसकी वजह वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों में थकावट के आसार भी हैं, जो एक थका देने वाले एशिया कप शेड्यूल और श्रीलंका में हबस और गर्मी में खेली जाने वाली लंका प्रीमियर लीग और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के बायस हो सकते हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स ने पहले श्रीलंका में जुलाई में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, जिसमें नसीम शाह और शाहीन अफरीदी दोनों मौजूद थे। इसके बाद लंका प्रीमियर लीग में कप्तान बाबर आजम समेत पाकिस्तान के मुतअद्दिद खिलाड़ियों ने शिरकत की, जबकि दीगर खिलाड़ी द 100 नामी फॉर्मेट खेलने इंग्लैंड में मौजूद थे। इससे पहले खिलाड़ियों ने अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट नामी T20 टूर्नामेंट और कनाडा ग्लोबल T20 लीग में भी हिस्सा लिया था। यही वजह थी कि अक्सर खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट की गैर मौजूदगी में भी वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयारी की बजाय T20 लीग्स खेल रहे थे। ये कॉन्ट्रैक्ट जाहिर है कई माह पहले किए जाते हैं और यहाँ असूलन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से दूरअंदेशी का मुजाहरा किया जाना था, जो नहीं किया गया। इसी तरह एशिया कप में पाकिस्तान टीम के थका देने वाले शेड्यूल और श्रीलंका में ही अफगानिस्तान के साथ सीरीज ने खिलाड़ियों पर मजीद दबाव बढ़ा दिया। इसी तरह जब स्क्वाड की सिलेक्शन का मौका आया तो कप्तान बाबर आजम की जानब से इन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा किया गया जो एक अरसे से टीम के साथ मौजूद थे, हालांकि वो हालिया अरसे में आउट ऑफ फॉर्म थे। 2019 के वर्ल्ड कप से इस साल 15 जुलाई तक पाकिस्तान ने सिर्फ 27 वनडे खेले थे। यही वजह थी कि इस बारे टीम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सका और तवज्जो T20 पर ही रही। इसके अलावा मुतअद्दिद खिलाड़ी एक साथ ही आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, जिनमें सरफहरिस्त पाकिस्तान के बॉलर्स हैं। स्पिनर मोहम्मद नवाज इस साल अप्रैल तक उम्दा फॉर्म में थे और पाकिस्तान को मिडल ओवर्स में विकेटें लेकर दे रहे थे। रवां बरस अप्रैल से पहले खेले गए 11 वनडे मैचों में इनकी औसत 21 की थी, जबकि इसके बाद से खेले जाने वाले मैचों में इनकी औसत 88 की है। शादाब खान जो इंजरीज का शिकार रहे हैं, खुद को वनडे क्रिकेट में बतौर बॉलर मनवाने में नाकाम रहे हैं और तभी इनकी जगह उसामा मीर को बैकअप के तौर पर खिलाया गया और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अच्छा परफॉर्म भी किया। ताहम इन्हें बाद में वर्ल्ड कप से पहले मैचों में चांस नहीं दिए गए। शाहीन अफरीदी भी आगाज के मैचों में अपनी बेहतरीन फॉर्म में दिखाई नहीं दिए और हारिस राव भी बहुत महंगे साबित हुए हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से हार कर वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गया और वो ऐसा कोई स्विच ढूंढ नहीं पाया जो माजी की टीमें ऐसे मौकों पर ढूंढ लिया करती थी। इस तरह एक थके हुए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम वर्ल्ड कप 2023 की दौड़ से बाहर हो गई। ये थे वो हक़ाइक़ जो वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बुरी कारकर्दगी का मूजब बने। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ बाबर है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो करता धरता या सिलेक्शन कमेटी या मैनेजमेंट या हेड कोच या कोचेस? कौन आखिर इसका जिम्मेदार है? फैसला आप करें। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने आसपास वालों का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।